लक्षद्वीप की यात्रा करने के बाद प्रधानमंत्री ने यहां के टूरिज्म को प्रमोट किया, तो मालदीव के मौजूद सरकार को इससे मिर्ची कैसे लग गई? आखिर क्यों अपने देश के टूरिज्म को प्रमोट करने से मालदीव को दिक्कत हो रही है? की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। अभद्र टिप्पणी करने वाले मालदीव के 3 मंत्रियों पर गाज गिर गई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक रिसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में जो इंडिया और मालदीव्स के बीच चल रही है। लेकिन पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस को मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के एक रिसेंट लक्षद्वीप विजिट से। उन्होंने अपने सोशल मीडिया में अपने लक्षद्वीप विजिट के कुछ पिक्चर शेयर किए थे। उनका मेन मोटो था लक्षद्वीप को एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रमोट करना, जो कि एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव था हमारे पीएम द्वारा। उन्होंने अपने इस पोस्ट में कहीं भी मालदीव्स या मालदीव्स को बॉयकॉट करने की बात नहीं की थी। तो फिर ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों मालदीव्स के मिनिस्टर ने हमारे देश और हमारे पीएम मोदी पे हेटेड और रेशियल कमेंट पास किए। तो चलिए डिटेल में समझते हैं सारे कंट्रोवर्सी को। पीएम मोदी के इस पोस्ट के बाद कई लोगों ने लक्षद्वीप को मालदीव का अल्टरनेटिव टूरिस्ट प्लेस बोलना शुरू कर दिया। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने पीएम मोदी के इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट रिवील करने और उनके लक्षद्वीप विजिट को मालदीव से जोड़ना शुरू कर दिया। कुछ रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही थी कि ये मालदीव गवर्नमेंट का चाइना के साथ क्लोजनेस का भी नतीजा हो सकता है, जिसका कि काउंटर स्ट्राइक इंडिया ने किया है। इंडिया के इस ट्वीट को देखते हुए कुछ मालदीव्स के मिनिस्टर्स को मिर्ची लग गई। उन्हें ये बात का डर लग रहा था कि कहीं मालदीव्स को लक्षद्वीप पूरी तरह से रिप्लेस ना कर दे। इसी को देखते हुए उन्होंने धड़ाधड़ रेशियल कमेंट्स हमारे देश और हमारे पीएम के ऊपर कर दिए। तो चलिए देखते हैं उनके द्वारा किए गए कुछ ट्वीट्स और कमेंट्स को। मालदीव डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट मरियम सीनू, इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक क्लाउन से कंपेयर किया और कहा इन्हें कि ये पपेट ऑफ इजराइल है। बाद में मैसिव प्रोटेस्ट और ब्लोबैक के बाद इन्हें अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। लेकिन मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि पपेट ऑफ इजराइल कहने से पहले ये अपने गिरेबान में झांक के देख लेती तो इन्हें समझ में आता कि हम किसी के पपेट नहीं है, बल्कि यही चाइना के पपेट है। मालदीव्स ने जो टोटल कर्जा है वो 30% अकेले चाइना से लेके रखा हुआ है। तो इन्हें ये समझना होगा कि असली पपेट हैकर है कौन। दूसरी कमेंट आती है मालदीवियन एमपी जाहिद रमीज की। सबसे पहले तो इनका नाम में ही गड़बड़ी है, इनका नाम जाहिद नहीं जाहिल रमीज होना चाहिए था। इन्होंने ट्वीट किया था, द मूव इज ग्रेट, हाउएवर द आइडिया ऑफ कॉम्पीटिंग विद अस इज डिल्यूजनल। हाउ कैन दे प्रोवाइड द सर्विस वी ऑफर? हाउ कैन दे बी सो क्लीन? द परमानेंट स्मेल इन द रूम्स विल बी द बिगेस्ट डाउनफॉल। इनको मैं यही कहना चाहूँगा, जो स्मेल की बात ये कर रहे हैं, स्मेल तो मुझे इनसे खुद आ रही है जलने की, क्योंकि ये खुद जल रहे हैं लक्षद्वीप को एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस प्रमोट होता हुआ देख करके। इन्हें इस बात का डर लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में कहीं लक्षद्वीप मालदीव्स को पूरी तरह से रिप्लेस ना कर दे। और मैं इन्हें बता दूं, जिस इंडियंस को ये स्मेली कह रहे हैं और ये जो बोल रहे हैं कि हम ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते जो ये प्रोवाइड करते हैं, तो मैं इन्हें बता दूं कि जो मालदीव्स का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है टूरिस्ट से, वो सबसे अधिक इंडियंस के ही द्वारा आता है। कोई डाटा मैं आपको दिखाता हूँ। 2021 में करीब 2,11,000 इंडियन गए थे मालदीव्स में 2021 में, और 2022 में ये जो टोटल आंकड़ा था इंडियंस का मालदीव विजिट करने का, वो 2,11,000 से बढ़कर 2,40,000 हो गया। अब हम देखते हैं हमारे देश और हमारे सेलिब्रिटीज का क्या रिएक्शन रहा इस पूरे मुद्दे में। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। तो अक्षय कुमार जी का क्या रिएक्शन रहा, सबसे पहले वही देखते हैं। Came across comment from prominent public figure from Maldives passing hateful and racist comment on Indians, surprised that they are doing this to a country that sends the maximum number of tourists. We are good to our neighbors, but why should we tolerate such unprovoked hate? I have visited the Maldives many times and always praised it, but dignity first. Let us decide, explore Indian islands, and we support our own tourism. तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि मैं मालदीव्स बहुत बार विज़िट कर चुका हूं और मैंने हमेशा से उसको प्रेज़ भी किया है, और मैं मालदीव्स की तरफ से बहुत सारे हेटफुल कमेंट देख रहा हूं अपने देश भारत के बारे में, जो कि मैं देख कर के शॉक्ड हो गया हूं कि वो उस देश के बारे में ऐसे हेटफुल कमेंट पास कर रहे हैं जिस देश से वो सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ टूरिस्ट आते हैं। तो वो देख करके अक्षय कुमार शॉक्ड हो गए और उनका ये रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड का एक हैशटैग भी दिया है और वो अपने देश के सपोर्ट में आके खड़े हो गए हैं।
चलिए आगे देखते हैं और भी सेलिब्रिटीज़ के कमेंट्स। सलमान भाई ने कहा है, इट इज़ सो कूल टू सी आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी एट द ब्यूटीफुल क्लीन एंड स्टनिंग बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट ये हमारा इंडिया में है। तो उन्होंने भी अब बेसिकली अपने देश के आइलैंड को सपोर्ट किया है और उन्होंने अपने देश के आइलैंड को सपोर्ट किया और मोदी जी को भी प्रेस किया है। और आगे देखते हैं और भी सेलिब्रिटीज़ के कमेंट्स। अब हार्दिक पांड्या भी सामने निकल के आए हैं। उन्होंने अपने देश लक्षद्वीप आइलैंड का एक ब्यूटीफुल पिक्चर शेयर किया है और लिखा है, एक्सट्रीमली सैड टू सी व्हाट्स बीइंग सेड अबाउट इंडिया विथ इट्स गॉर्जियस मैरीन लाइफ, ब्यूटीफुल बीचेस, लक्षद्वीप इज द परफेक्ट गेट अवे स्पॉट एंड श्योरली ए मस्ट विजिट फॉर मी फॉर माई नेक्स्ट हॉलीडे। तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि उन्हें देख के बहुत बुरा लगा है जो कि हमारे देश के बारे में कहा गया है और वो अपने ब्यूटीफुल आइलैंड का बड़ाई किए थोड़ा सा और कहे कि अपने नेक्स्ट हॉलीडे में वो ज़रूर विजिट करेंगे लक्षद्वीप आइलैंड को। और उन्होंने भी इस हैशटैग का उपयोग किया है, हैशटैग एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड को। तो बेसिकली जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज़ थे वो अपने देश के आइलैंड को सपोर्ट करने के लिए बाहर आए हैं, जो कि देख करके बहुत ही अच्छा लगता है कि भले ही हम कितने भी अलग हो लेकिन जब देश पे बात आती है तो हम सब एक हो जाते हैं। तो मैं धीरे धीरे करके जितने भी सेलिब्रिटीज़ आए थे सारे के स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर देता हूँ, आप एक एक करके पढ़ सकते हैं उन सारे को। जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज़ उतर के इस मामले में सामने आए और उन्होंने अपना सहयोग हमारे देश के प्रति दिखाया। तो साथ ही साथ सेलिब्रिटीज़ ही नहीं, साथ ही में बहुत सारे ट्रैवल एजेंसी के बिजनेसमैन भी इस मामले में कूद पड़े और उन्होंने अपने सारे बुकिंग्स कैंसिल कर दिए। और जो गुस्सा लोगों में पाया जा रहा था मालदीव्स के खिलाफ, तो लोगों ने हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स के बहुत सारे नारे लगाना स्टार्ट कर दिए, जिससे कि देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर 10,000 होटल बुकिंग कैंसिल हो गई और अराउंड 3,000 फ़्लाइट बुकिंग्स जो थी वो कैंसिल कर दी गई, जिसको कि देख करके मालदीव सरकार भी चौंक गई और उन्हें समझ में आ गया कि अभी इंडियन से अगर पंगा लेंगे तो फिर वो कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो इसी को देखते हुए उनके गवर्नमेंट ने फैसला तुरंत जारी किया और वो अपने 3 मिनिस्टर्स को निकाल दिए हैं। तो आगे जिन 3 मिनिस्टर्स को मालदीव सरकार ने निकाला है उन तीनों के नाम हैं मलसा शरीफ, अब्दुल्ला मजूम मजीद एंड मरियम सियोना। अब इतना कुछ होने के बाद इन दो कंट्री के बीच में हमें देखना है कि आगे चल के फ्यूचर में रिलेशंस कैसे मेंटेन रहते हैं। फ्यूचर में मालदीव्स और इंडिया के बीच रिलेशन अच्छे होते हैं या फिर ख़राब ही रहते हैं, टेंस रहते हैं, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो एट द एंड मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें अपने देश को खुद ही सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें अपने आइलैंड और अपने टूरिस्ट लोकेशन को खुद ही बेहतर बनाना पड़ेगा। क्योंकि मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि बाहर विदेशों में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता है जो कि हमारे देश में नहीं है, चाहे वो खूबसूरती हो, पहाड़ी हो या फिर कुछ भी हो, हमारा देश सबसे महान है।